तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी इंग्लिश समरी। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है तारो's रिवॉर्ड। तो ये कहानी है तारो नाम के एक मेहनती वुडकटर की। जो तारो होता है वो पहाड़ी पर रहता है अपनी मम्मी पापा के साथ, और वो अपनी मम्मी पापा से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है। तो जो तारो होता है वो बहुत मेहनत से पूरा दिन काम करता है, वुड्स को काटता है और फिर बेचता है उन्हें शहर में जाकर। लेकिन जो तारो होता है वो काफ़ी कम पैसे कमा पाता है, लेकिन वो अपने मम्मी पापा को खुश रखना चाहता है। तो एक दिन की बात है जब बहुत ही ज़्यादा ठंडी ठंडी हवाएं जो है वो वहाँ पर चल रही होती है। तो जो उसका घर होता है वो इतना ज़्यादा मजबूत नहीं होता, और उसमें कई जगह पर छेद और ऐसी चीज़ें होती है। तो उसमें से जो ठंडी हवा होती है वो उसके घर के अंदर आने लग जाती है और सभी को ठंड लगने लग जाती है। तो जो तारो होता है, उसके जो पापा होते हैं, वो सोचते हैं कि काश मेरे पास सेक होता। सेक जो होता है वो एक तरीके की ड्रिंक होती है जो कि बॉडी को अंदर से काफ़ी गर्म रखती है। लेकिन जो सेक होता है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है, और जो तारो होता है उसकी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो सेक खरीद के अपने पापा को पिला सके। तो तारो जो होता है वो नेक्स्ट डे अपने घर से निकलता है और डबल मेहनत से लकड़ियों को काटना स्टार्ट कर देता है। तो वो सोचता है कि मैं इतनी मेहनत करूँगा कि मैं सेक खरीद के अपने पापा को पिला सकूँ। तो जब तारो वुड्स को काट रहा होता है तो उसको एकदम से आवाज़ आनी स्टार्ट हो जाती है कहीं से, एक झरने की। लेकिन वो काफ़ी टाइम से उस जंगल में लकड़ियाँ काट रहा होता है, तो उसे ये बात पता होती है कि आसपास कोई भी ऐसा झरना नहीं होता। तो जो तारो होता है वो उस आवाज़ का पीछा करता है और वो उस झरने तक पहुंच जाता है। तो उसके बाद जो तारो होता है वो उस झरने के पास जाता है और सोचता है कि क्यों ना मैं थोड़ा पानी ही पी लूँ यहाँ से। तो वो जैसे ही उस पानी को पीता है तो उसे ये पता चलता है कि जो वो पानी है वो पानी नहीं, वो सेक है, जो कि उसके पापा पीना चाहते थे। तो जो तारो होता है उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता और वो फिर से पानी पीता है। तो उसे फिर से सेक का ही टेस्ट आता है। तो इसके बाद जो तारो है वो पानी को कलेक्ट करता है और जाता है अपने घर पे वापस और अपने पिताजी को पिलाता है। तो उसके पापा होते हैं वो उस शेक को पीने के बाद एकदम से जैसे नाचने लग जाते हैं, खुश हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो इसके बाद उसी दिन दोपहर में एक लेडी जो कि उनके पड़ोस में रहती है वो उनके घर पे आती है। तो जो तारो के पिताजी हैं वो उस लेडी को भी शेक पिलाते हैं। तो वो जो लेडी है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब हैरान हो जाती है कि ये जो शेक है वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है। तो वो पूछती है कि ये शेक कहाँ से आया। तो जो उसके पिताजी हैं वो उस लेडी को मैजिकल फाउंटेन और इस शेक के बारे में बताते हैं। तो विद इन नो टाइम जो ये खबर होती है मैजिकल वाटरफॉल की, ये पूरे गांव में फैल जाती है। तो और तारों के घर पे काफ़ी सारे विजिटर्स जो हैं वो आने लग जाते हैं ताकि वो शेक को टेस्ट कर सकें और इस वाटरफॉल के बारे में पता कर सकें। तो इसके बाद जो तारो है वो अगले दिन सुबह बहुत जल्दी उठ जाता है और अपने घर के सबसे जो बड़े बर्तन होते हैं वो लेता है और वो वाटरफॉल के पास जाना स्टार्ट कर देता है। वो सोचता है कि आज मैं काफ़ी सारा सेक जो है वो लेकर आऊँगा और अपने घर पे सबको पिलाऊंगा। तो तारो जैसे ही वहाँ पे पहुँचता है तो वो देखता है कि वहाँ पे बहुत ही लंबी एक लाइन सी लगी होती है, बहुत भीड़ जमा होती है। वो पूरे के पूरे गाँव वाले होते हैं जो कि वहाँ पर जमा हो गए होते हैं इस वाटरफॉल के बारे में सुनने के बाद। लेकिन जब उनमें से एक आदमी जाकर उस वाटरफॉल से पानी जमा करता है और पीता है तो वो कहता है कि ये तो सादा पानी है, ये कोई सेक नहीं है। तो जो सभी लोग होते हैं वो तारों को झूठा समझते हैं और वो लोग बोलते हैं कि हम जा रहे हैं तारों के घर पे और उससे हम बदला लेंगे। तो इसके बाद जो तारो है वो चुपके सुन रहा होता है ये बात, और वो कोने में छुप जाता है उन लोगों से। तो जब सभी लोग चले जाते हैं तो तारो वापस जाता है उस वाटरफॉल के पास और वो उस पानी को टेस्ट करता है। लेकिन इस बार जो पानी है वो वापस सेक जैसा ही टेस्ट करता है। तो तारो को ये बात पता चल जाती है कि जो ये वाटरफॉल है ये सिर्फ मेरे को ही ऐसा सेक देता है और बाकी सबको खाली नॉर्मल पानी। तो ये जो है मेरे लिए एक रिवॉर्ड है। तो उसे ये रिवॉर्ड जो होता है वो इसलिए मिलता है क्योंकि वो अपने मम्मी पापा की काफ़ी ज़्यादा सेवा करता है और वो अपने मम्मी पापा की केयर करता है। तो इसके बाद जो जापान के सम्राट होते हैं उनके पास ये स्टोरी पहुंचती है तारो वाली, और वो तारो को अपने पास बुलाते हैं और 20 गोल्ड कॉइन्स जो होते हैं वो उसे देते हैं। और जो तारो है उसे बोलते हैं कि तुम इसी तरीके से अच्छे काम करते रहा करो, और मैं तुम्हें ये गोल्ड के कॉइन इसलिए दे रहा हूँ ताकि सभी बच्चों को पता चले कि अगर वो अच्छा काम करेंगे, वो अपने पेरेंट्स की सेवा करेंगे, तो उन्हें भी इस तरीके से गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे और ऐसे मैजिकल फॉल्ट्स जैसे रिवॉर्ड्स में मिलेंगे। तो ये थी इस कहानी की समरी। इस तरीके की और समरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।